साथियों नमस्कार। फिर आपको लेकर आए हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन के धरने पे जो करनाल सेक्टर 12 में जारी है। कल जो है मुख्यमंत्री के साथ जो है यहाँ मीटिंग हुई थी, हरियाणा सरकार के साथ मीटिंग थी। उस मीटिंग में जो है वो क्या निर्णय लिए गए और किस तरह की जो बात वहाँ हुई है, इसको लेके हम यहाँ जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन की जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रधान हैं रूपा राणा जी, उनसे जो है बातचीत करेंगे, उनसे जो है वो जानेंगे क्या उनका क्या कहना है, हरियाणा सरकार से जो है वो क्या बातचीत रही है और आगे की जो है रणनीति वो क्या है। हमारे दिमाग में भी क्या लगता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने परसों आपको उससे पहले दिन सीटू की मीटिंग से आके यदि आपको याद हो, सुन लो एक बात, आपकी बात को पहले आपको ये बताया था कि आप हमारी जो स्टेट में सीटू की और आंगनवाड़ी की, उन्होंने दो पहलुओं पर विचार किया था। मैंने परसों बताया था आपको, सरकार बुलाएगी, एक तो ये कर सकती है धमकाने का काम, दूसरा 1500 750 दे सकती है। उन्हीं दोनों बातों पर जिससे विचार हुआ, एक बात हुई धमकाने का काम और अभी जो है सतपाल सैनी जी अपनी बात यहाँ पे जो है आंगनवाड़ी महिलाओं के सामने रख रहे हैं। हमारे दिमाग में सतपाल सैनी जी जो है नहीं होगा, सीटू करनाल के जिला प्रधान है। कितनी हमारी बहनें विधवा हैं, गरीब परिवारों से हैं, इसी पे घर चलते हैं, ये पता है हमें। लेकिन जो रूपा बता रही थी, ये मूछ का भी सवाल हो गया। अब मूछ का सवाल होगा सरकार का, हमारा तो 1500 750 का है। और आपके दिमाग में एक बात जरूर होनी चाहिए, ये स्टेट की रैली है, ये कोई करनाल की रैली नहीं है। मैं अभी फोन पे पढ़ा था, फतेहाबाद का लेटर है, फतेहाबाद की पीओ ने सीडीपीओ को लिखा रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्ले वे स्कूल गूगल सीट। उन्होंने जो मुख्यमंत्री ने कहा था भी इसमें एनजीओ नहीं आएंगी, उन्होंने हमारी सुपरवाइजर सीडीपीओ पीओ को ये कहा है जितने प्ले वे स्कूल, हमारे जिले में तो 70 ही है, फतेहाबाद में 234 स्कूल है, 234 अलग अलग ब्लॉक की डिटेल है। उसमें यह लिखा है पीओ ने कि आज 11 तारीख का लेटर है, वो 234 स्कूल में से पीओ सीडीपीओ जैसे आपके घर जा चाबी लेने के लिए पीओ ये लिखती है भी आज 11 तारीख तक एनजीओ और सुपरवाइजर सीडीपीओ उनकी जो रिपोर्ट है वो सुनने है। 234 स्कूल में से एक भी प्ले वे स्कूल की रिपोर्ट फोटो नहीं गई महकमे के पास। तो इसलिए आपके दिमाग में कहीं डर हो तो करनाल की रैली है, ये हो जाएगा। अभी जो है हमारे साथ हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर एसोसिएशन की जिला प्रधान रूपा राणा जी, उनसे जानेंगे कि सरकार के साथ क्या बातचीत हुई और आगे की रणनीति जो है वो क्या है। कल 10 तारीख को सरकार ने हमें वार्ता के लिए बुलाया था। जो हमारी डिपार्टमेंट की कमिश्नर हैं मैडम है, उन्होंने हमें बुलाया था कल, और उनके साथ जो बात हुई, मतलब एक तरीके से वो हमें तोड़ने का काम कर रही है। दूसरी यूनियन जो हैं उनको एक तरीके से गोद में बिठा के और हमारे साथ जो उनकी मतलब जैसे एक दूसरे के दुश्मनी करा देते हैं ना, इस तरह का काम कमिश्नर मैडम हमारे साथ कर रही है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हमारी मांग पेंडिंग है उसके ऊपर उन्होंने कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं दिया, और ऊपर से ये हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि या तो इस पे साइन करो, हड़ताल को ख़त्म करो, जो मांगे थी तुम्हारी में मान ली हैं, इसको साइन करके और हड़ताल ख़त्म करो और इस पे साइन करके जाओ। उसके लिए जो हमसे हमारे स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं शकुंतला जी, उन्होंने बिल्कुल सिरे से उनको नकार दिया कि हम ऐसे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम इस पे बिल्कुल साइन नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से सरकार की भी और जो कमिश्नर मैडम है उसकी वो अपनी हठधर्मिता पे उतरी हुई हैं, और ये जो हठधर्मिता सरकार अपना रही है
तो इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हमारे 1500 750 रुपये लागू नहीं होंगे तब तक हम ऐसे ही हड़ताल पे रहेंगे और इनको दिखाएंगे कि आंगनवाड़ी वर्कर क्या चीज़ है। दूसरी तरफ कोरोना का हवाला दे रही है सरकार और कोरोना वॉरियर भी हमें कह रही हैं कि कोरोना वॉरियर हैं आंगनवाड़ी वर्कर। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं, अगर हम कोरोना वॉरियर हैं, हर महीने हर साल में 12 महीने कोरोना रहता ही है, तो उन्होंने एक बार के 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि हमें दी है सरकार ने। कितनी शर्म की बात है, हम तो पूरे साल काम करते हैं कोरोना में। अगर हर महीने हमें प्रोत्साहन 1000 रुपये राशि देती तो हम उसके लिए कुछ सोचते कि हमें ठीक काम किया है सरकार ने हमारे साथ। लेकिन एक साल में एक बार, वो भी जब कोरोना होगा, पोलियो जैसी भयानक बीमारी को आंगनवाड़ी वर्करों ने भगाया है। और आंगनवाड़ी वर्कर एक तरीके से विभाग की रीढ़ की हड्डी है जिसको सरकार तोड़ने का काम कर रही है। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक हमारी जो एक मांग पेंडिंग है सरकार के पास, जब तक उसको लागू नहीं करती तब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। आज सभी जो संगठन है हमारे समर्थन में है और हम दिखाएंगे कि हमारी कितनी बड़ी ताकत है। सरकार झुकती है या हम झुकते हैं। आंगनवाड़ी से संबंधित जो कुछ महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, उनका एक तरह से उन्होंने ये भी कहा, हमारी एक दो से बात भी हुई कि जो है संगठन जो हमारा मान चुका है सरकार के साथ और धरना हमारा ख़त्म हो चुका है। ये क्या मामला है? ये मामला जो है ये दूसरी संगठन यूनियन है BMS की, उन्होंने बयान दिए हैं कि हमारा धरना समाप्त हो चुका है। जो सरकार के पाले की यूनियन है ये उनके बयान है। जो सरकार के पाले की यूनियन नहीं है उन यूनियनों का धरना जारी है, हड़ताल जारी है उनकी। सीटों से संबंधित जो आंगनवाड़ी एसोसिएशन है इसका कल जेल भरो आंदोलन है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कल पूरे हरियाणा के अंदर सीटू से संबंधित और एक AIUTUC में जो ये दो यूनियन है, कल जेल भरो आंदोलन होगा पूरे हरियाणा में। जो इतिहास रचेंगी आंगनवाड़ी वर्कर, इसका सरकार को सामना करना पड़ेगा। और ये जो जेल भरो आंदोलन सरकार करवा रही है इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। हम किसी कीमत पे भी अपना ये प्रोग्राम बिल्कुल करके रहेंगे, रद्द नहीं करेंगे और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। अभी आप क्या कहेंगे मैम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू बवेजा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हम मांगे मान रहे हैं, जब से हमारी रैली हो रही है कोई ना कोई बिना किसी न किसी से बातचीत होती रहती है कि भी आप क्यों बैठे हो। जब मैं उन्हें अपनी मांगे बताती हूँ तो हैरान होते कि भी ये तो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। तो हम भी मांगे क्या रहे हैं सरकार से? जो उन्होंने 2018 में समझौता किया था, यानी कि बिना सोचे समझे किया था, कुछ सोच के तो किया था, जबकि तब भी हमारी बातें जो है वो नहीं मानी गई थी, तब भी सरकार ने अपनी रखी थी। आज 2022 में भी अपनी बात को नहीं मान रहे हैं तो सरकार बहुत गलत कर रही है वर्करों के साथ। तो सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए अपनी बात पे। मीटिंग भी 29 को हुई, उसके बाद फिर 5 को भी हुई और उसके बाद मतलब कि जो 4-5 बार मीटिंग हो रही है। मतलब कहाँ जो है बातचीत जो नहीं बन पा रही है, ये कहाँ और वो क्या स्थितियाँ पैदा होती हैं कि जो बातचीत जो है आगे बढ़ नहीं पा रही है? ये सरकार की मैं तो एक तरीके से कहूँगी कि हठधर्मिता भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और बेटियाँ सड़कों पर हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सरकार एक तरफ तो हमें तोड़ने का काम कर रही है, दूसरी तरफ हमारी वर्करों से इतना काम लिया जाता है कि जो एक 25,000 लेने वाला कर्मचारी भी नहीं करता। तो मैं तो इसमें सरकार की कड़े शब्दों में निंदा ही करूँगी, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो चुका है आंगनवाड़ी वर्कर हड़ताल पे हैं। 1500 750 की बात जो सरकार मतलब इसको ना मानने के लिए तैयार है। हम CM साहब से पूछना चाहते हैं कि हमारा देश क्या इतना गरीब हो गया है कि अगर 11,000 रुपये में CM साहब अपना गुजारा अकेला आदमी का कर सकते हैं तो हम तैयार हैं। अगर CM साहब 11,000 में नहीं कर सकते तो हमें हमारा मानदेय चूल्हा चलाने के लिए, 2 बच्चों का गुजारा करने के लिए हमारा मानदेय उनको जो जितना हम चाहते हैं देना पड़ेगा। अभी जो हमारे साथ जो हैं सीटू प्रधान हैं सतपाल सैनी जी, उनसे जानेंगे
जो कल का जेल भरो आंदोलन महिला संगठन द्वारा महिला आंगनवाड़ी जो वर्कर्स एवं हेल्पर एसोसिएशन है इसके द्वारा किया गया है। सतपाल सैनी जी से हम लोग जानेंगे। सर कल का क्या प्रोग्राम है? कल ये पूर्व घोषित प्रोग्राम है जो 5 तारीख की रैली थी, उसमें घोषणा की गई थी भी यदि सरकार बातचीत के माध्यम से 1500, 750 और अन्य मांगों को लागू करके उनके पत्र जारी नहीं करती तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेगी। और ये हड़ताल 15 तारीख तक बढ़ाई हुई है, 12 के बाद भी 15 तक चलेगी और उसके बाद भी सरकार नहीं मानती तो 15 तारीख को अगले आंदोलन की घोषणा की जाएगी। और इसमें कोई आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर कोई कोठी बंगले नहीं मांगती, ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1500 और 750 रुपये मांग रही है और ये सरकार को लागू करनी चाहिए। और इस कड़ी सर्दी में सरकार इनकी मतलब उसकी परीक्षा मत ले, तो इसलिए जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तो आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। अभी जो है तहसीलदार राजबख्श जी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कोई ज्ञापन वगैरह दिए जा रहे हैं? आज पूरे प्रदेश में सारे जिलों में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आंगनवाड़ी आंदोलन के समर्थन में इनके उत्पीड़न के विरोध में आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। सर्व कर्मचारी संघ द्वारा दिया जाएगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा दिए जाएंगे। सर्व कर्मचारी संघ द्वारा जो है आंगनवाड़ी के समर्थन में जो ज्ञापन दिया जा रहा है, करनाल तहसीलदार जो राजबख्श जी हैं उनको ज्ञापन दिया जा रहा है, समर्थन किया जा रहा है सर्व कर्मचारी संघ द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर एसोसिएशन का पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जो है सर्व कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा जा रहा है। बैठ के बातचीत करें, इनकी समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अगर आप इनके साथ उत्पीड़न करोगे तो पूरे प्रदेश का कर्मचारी वर्कर और हेल्परों के साथ सड़कों पे होगा। अभी सर आपका क्या नाम है और क्या आपकी मांग है? मैं मलकीत सिंह, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं हेल्पर जो लगातार 8 दिसंबर से सड़कों के ऊपर हड़ताल कर रही है अपनी मांग को मनवाने के लिए, और इनकी कोई अपनी भी मांग नहीं है। सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी 2018 में, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि वर्कर को 1500 और हेल्पर को 750 रुपये महीना ज़्यादा दिया जाएगा, लेकिन 2018 से लेकर आज तक उसको लागू नहीं किया गया, इसलिए आज हड़ताल पे है। और सरकार जो इनको डरा धमका के इनके हड़ताल को ख़त्म करना चाहती है, तो आज हमने मुख्यमंत्री का नाम ये ज्ञापन दिया कि सरकार इनसे आके बातचीत करे, बातचीत के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान करे। अगर इनके ऊपर कोई उत्पीड़न की कार्रवाई सरकार करती है तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित एक कर्मचारी आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर के साथ सड़कों के ऊपर होगा। सरकार तो बातचीत कर रही है, 3-4 बार जो लगातार बातचीत हो चुकी है। सरकार केवल ड्रामा कर रही है, बातचीत करने की बुलाती है और कल तो अधिक होगी, मतलब तुम कहने वाली बात जो फैसला आपने किया उस पर आप साइन करो, मतलब ये बातचीत का तरीका नहीं है। बातचीत प्रधानमंत्री की घोषणा करी हुई, केवल उसको लागू तो करना है, उसी को मांग को लेकर लड़ रहे हैं। ये सीधी सी मांग, आप बातचीत के बजाय वो लागू कर दो, घर चले जाएंगे अपने। साथियों, 10 जनवरी को जो सरकार के साथ बातचीत हुई है उससे सहमत नहीं है आंगनवाड़ी जो वर्कर्स एवं हेल्पर एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उसको लेके जो है अभी हमने जो बात की है वो जिला प्रधान रूपा राणा जी से, सीटों के जो जिला प्रधान सतपाल सैनी जी हैं और सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान हैं, उनसे अभी बातचीत हुई है। और बातचीत में जो एक निष्कर्ष निकला है कि हरियाणा सरकार से जो बातचीत हुई है उससे ये सहमत नहीं है और इनका जो 12 जनवरी को जेल भरो आंदोलन डिक्लेयर किया गया है, वो कल जो है 12 जनवरी को जेल भरो आंदोलन इनका जारी रहेगा। KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उसी दिन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने पूरे प्रदेश के अंदर एक दिन हड़ताल करी थी सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि किसानों की बात मान ले। उसके बाद लगातार एक साथ कभी